नीट 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि नीट के बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट एक ही होता है, वो है फिजिक्स। तो किस तरीके से फिजिक्स को अपना इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया जाए कि अपना अच्छा मार्क्स आ जाए नीट 2026 के पेपर में और अपन सेलेक्ट होकर कॉलेज में पहुंच जाए। अगर अपन 0 नंबर पे भी है, किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर अचीव किया जा सकता है, हर एक चीज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एजुकेटर, मैं, कोई और, किसी भी, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं, कोई भी आपको सिर्फ प्लान बता सकता है, उसको फॉलो आपको करना होगा, ठीक है, तब जाकर के आप वहां तक अचीव कर पाओगे। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मार्क्स इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ही पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा था इस बार, और पहले भी पेपर ऐसा ही आया करता था, फुल मार्क्स किसी के भी नहीं आते थे। तो एटलीस्ट मैक्सिमम जितना आप स्कोर कर सको उतना आपको यहाँ से गाइड हम आपको दे देंगे कि एटलीस्ट अगर आप ये चीजें कर लोगे तो भी आप मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी बच्चा होगा, ठीक है, अगर थोड़ा भी ज्यादा एफर्ट डालेगा तो दोनों में वो अच्छा कर लेगा। फिजिक्स एक ऐसा है कि आप लोग ट्राई ही नहीं करना चाहते हो। देखो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, और कुछ ऐसे होंगे जो ट्राई तो कर रहे होंगे लेकिन 1-2 महीने करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। देखो, बिना फिजिक्स के सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। इतना इतना सिंपल सी बात आप समझ लो कि फिजिक्स में कुछ तो करना पड़ेगा आपको। और पेपर का जो पैटर्न चल रहा है ना, पेपर आपका इजी भी आ सकता है, पेपर आपका टफ भी आ सकता है। अगर मान लो इजी आ गया, इजी आने का मतलब समझते हो, अभी तक जितना इजी आ रहा था कि 150 प्लस इजीली हर किसी के आ रहे थे, जो बच्चा भी सेलेक्ट हो रहा था 150 प्लस सबके मार्क्स थे, ठीक है। तो इतना भी अगर लाना है तो इसके लिए भी फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर पेपर टफ भी है, कट ऑफ नीचे भी गिर रही है, तो भी आप क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना सिलेक्ट होने के लिए। तो आज से शुरू करो जो भी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पूरा मेरे पास रोड मैप है, आपको कौन कौन सी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें करनी होंगी। यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट पेज पे एक एक चीज को डिटेल भी किया है। फर्स्ट एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको डेली क्लास लेनी है। आप मान लो अगर आपने कोचिंग ले रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, तो फिर तो गुड, ठीक है। बट अगर आपने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कोचिंग नहीं लिया है और आप सोच लो सेल्फ स्टडी करोगे, तो एटलीस्ट फिजिक्स का तो क्लास ज्वाइन करो, कहीं से भी फिजिक्स का क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। फिजिक्स का क्लास ज्वाइन करो। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, उनके यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि ऑनलाइन कोर्स भी परचेज करने का। लेकिन आज अगर आप 2-3 हजार भी कहीं पे लगा दे रहे हो ना, आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, आपको वो रिजल्ट मिल जा रहा है जिसके लिए आप थ्रू आउट ईयर मेहनत करोगे, तो बाद में सिलेक्शन होने के बाद पैसे मैटर नहीं करेंगे। तो अभी अपनी वीकनेस पहचानो। बिना एजुकेटर के अगर आप 0 लेवल पे हो तो फिलहाल अप्रोक्स तो नामुमकिन ही है कि अगर आप लोग ऐसे बच्चे हो कि अगर आप लोग 0 लेवल पे हो, आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता, तो बिना टीचर के गाइडेंस के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्यों माथा अपना आपको पटकना है, जब आपके पास इजी सोर्सेज है, आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, तो उनका यूज करो, उनको यूटिलाइज करो जितना बेटर वे में कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, डेली क्लास लगाना है लाइव। कुछ भी हो जाए, फिजिक्स में लाइव क्लास जरूर अटेंड करो। लाइव मैंने इसलिए बोला है, लाइव मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बोल रही हूँ अपने जितने भी आज तक मैंने वीडियो बनाए हैं कि लाइव अटेंड करो। और फिजिक्स के लिए मैंने लाइव क्यों बोला है, क्योंकि फिजिक्स में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। पहले तो 2 घंटा फिजिक्स में बैठने की आपकी आदत पड़ेगी कि टीचर 2 घंटे पढ़ा रहे हैं तो अपन को भी 2 घंटे करना पड़ेगा। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे, एक पेज पढ़ोगे, नेक्स्ट पेज पे आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली नहीं बनेगा, आप छोड़ के हट जाओगे। लाइव क्लास अटेंड करो, डिसिप्लिन में लाओ, जब तक क्लास चलेगी तब तक क्लास में बैठे रहो, तब जाके बात बनना शुरू होगी, ठीक है, तब जाके बात बनना शुरू। ये पहला स्टेप है, इसके बिना तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो पहले डेली क्लास लगाओ, लाइव लगाओ, ठीक है। लाइव पॉसिबल है लाइव लगाओ, बट अगर एकदम ही इम्पॉसिबल है तो ठीक है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, यूट्यूब पे देख लो, कहीं से भी देख लो। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि लाइव लगाओ, डेली लाइव लगाओ, ठीक है। कोई भी रीजन हो, फिजिक्स की क्लास नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको फिजिक्स नहीं आती, बहुत सारे अगर आपके रीजंस हैं जो कि आपको लगता है बहुत जेन्युइन है, तो फिजिक्स तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। नेक्स्ट क्लास लग गई, अब क्लासरूम के क्वेश्चंस करना और डीपीपी करना है। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, को अपना मॉड्यूल ले लो, जो भी आपने आज तक कभी कोचिंग ज्वाइन किया हो। अगर मॉड्यूल में नहीं है तो कोई भी एक बुक उठा लो, बहुत सारे मार्केट में ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं, तो कोई भी एक ऐसी बुक ले लो जो जिसमें आपके नीट के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो, नीट के बेस्ड क्वेश्चंस हो। कोई भी एक मॉड्यूल ले लो या फिर अपना बुक ले लो, वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। रिवीजन के लिए क्या करना है, जो टफ क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आपको लगाना है। जब आपने ये किया, क्लासरूम क्वेश्चन किया, डीपीपी किया, जब आपने मॉड्यूल लगाया, तो कुछ क्वेश्चंस इजी रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ रहे होंगे। आपको क्या करना है कि जो भी आपके टफ क्वेश्चंस हो यहाँ के, उसको हाईलाइट करते चलो। अब बहुत बच्चों का ये डाउट आएगा, दीदी क्वेश्चन करें कैसे जब क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। देखो, शुरुआत में अगर आप एकदम 0 पे हो
तो फैक्ट की बात है, आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। उसी में ये मत सोचो कि अरे यार मेरे से तो बन ही नहीं रहा है, तो फिजिक्स पढ़ने का फायदा क्या है। स्टार्टिंग में जब 2-3 चैप्टर करोगे ना, 2-3 चैप्टर भी मैंने कम बोल दिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके स्टार्टिंग में 3-4 चैप्टर वो पढ़ते हैं, तब जाकर के उनके क्वेश्चन समझ, तब जाके उन्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना स्टार्ट होती है। मतलब स्टार्टिंग के 2 महीने 2.5 महीने उन्हें लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है, लेकिन वो जो 2-2.5 महीना रहेगा ना, वो आपका वेस्ट नहीं होगा। जब आप 2-2.5 महीने के बाद आप क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी, आपको क्वेश्चन पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप समझ जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपका सवाल नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो सॉल्यूशन देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, देखो कि टीचर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका यूज कर रहा है, हर चीज को बार बार देखो। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी आप क्लासरूम के क्वेश्चन अगर आपके 50 कराए गए, 50 में से अगर आपके 45, देखो आप कितने भी बिलो एवरेज बच्चे होंगे ना, 50 में से 5 क्वेश्चन तो आप सही करोगे ही 2-3 बार रिवीजन करने के बाद। ठीक है, फर्स्ट टाइम ठीक है, 50 से मान लो 50 नहीं है, बट अगर हमने 2-3 बार ये सारा प्रोसेस कर लिया, तो इसके बाद 50 में से 5 तो करोगे ही। और गारंटीड अगर सेम चीज को अगर आप फॉलो करते गए ना, तो 2-3 महीने के बाद लिटरली आपका दिवाली आने से पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगी। आप बस 3-4 चैप्टर ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो कर लो, कुछ मत सोचो, ना इधर का ना उधर को, आता है नहीं आता है सब भाड़ में जाए। अपन को क्या करना है, अपन को बेसिक मैथ से उठाना है। और हाँ, बेसिक मैथ्स में भी ना एकदम सर नहीं फोड़ देना है कि अरे बेसिक मैथ्स में आता ही नहीं है। बेसिक मैथ्स आपके पूरे 11th-12th में है। बेसिक मैथ्स मतलब बेसिक मैथ्स कोई एकदम अलग से ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप जैसे रोटेशन है कि नहीं भाई लगाना ही लगाना है। बेसिक मैथ्स मतलब कुछ फॉर्मूला दिया रहेगा, कुछ डेरिवेशंस रहेगा जो कि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स का मतलब सिंपल सी चीज इतनी है। तो बेसिक मैथ्स को करो, एक बार करो, 2-3 बार करो, चलो ठीक है 2-3 बार कर लिया, जो भी फॉर्मूला उसको एक बार देख लिया, बट नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ो। अगर मान लो नेक्स्ट चैप्टर आपका 1D है, ठीक है, उसको करो। मैं क्या बोल रही, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-3 महीना, अगर 2-3 महीने के बाद भी आपको रिजल्ट ना दिखे ना, पढ़ाई छोड़ देना, बट हो ही नहीं सकता रिजल्ट नहीं दिखेगा। क्या करना है, क्लासरूम के क्वेश्चन को करना है, बार बार करना है। मान लो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सर ने 50 क्वेश्चन कराया है, 50 क्वेश्चन में से आपने 45 क्वेश्चन ही बने, सॉरी 5 क्वेश्चन बने, 45 नहीं बने, कोई बात नहीं, 45 के 45 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखो, चेक करो कि सर किस तरीके से बता रहे हैं आपको, चेक करो कि कौन, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ठीक है इसका ये लैंग्वेज था, आपने इसको कुछ और तरीके से पढ़ा जो कि गलत था। अब वीडियो सॉल्यूशन देखो कि टीचर ने उसको किस तरीके से समझाया है, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे आप गलत करके गए हो। ये सब करना पड़ेगा फिजिक्स में, फिजिक्स में ये सब करना पड़ेगा। जहां वो घुमाया, अच्छे अच्छे लोगों की इस बार पसीने छूटे हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, जब नवंबर दिसंबर आएगा तो उस टाइम पे बस एक ऑप्शन रहेगा कि फिजिक्स छोड़ दो, सिंपल सी बात है, बस एक ऑप्शन रहेगा, फिजिक्स छोड़ दो, अदरवाइज इजी चैप्टर्स कर लो। ठीक है, और इस बार का पेपर आ गया, जैसे इस बार का पेपर था, तो इजी करने का भी कोई फायदा नहीं निकलने वाला। तो बेहतर है आज से लगो, विद इन 2-3 मंथ्स आपको, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आपके लिए केमिस्ट्री है वैसे ही आपके लिए फिजिक्स है। अपने ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर नहीं कर सकते, टीचर्स के ऊपर नहीं कर सकते, किसी के ऊपर नहीं कर सकते, अपने ऊपर भरोसा करो कि अगर आपने किसी चीज में 2-3 महीने लगा दिए ना, 2-3 महीने, एक बोलते नहीं 21 डेज में आदत चेंज होती है, करेक्ट, 21 डेज में आदत चेंज होती है। लोग बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, किसी भी चीज को 21 दिन तक करोगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो 21 दिन तक हम नहीं कहना, वो 2-3 महीने तक, चलो ठीक है, आप फिजिक्स रेगुलर क्लास लगाओ, फिजिक्स की रेगुलर क्लास लगाओ, रेगुलर क्लास लगाओ, क्लासरूम के क्वेश्चंस करो, डीपीपी करो, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, नहीं आ रहा है देख के करो, कहीं से भी करो, बस करो, अपना पेन चलाओ, आपका पेन चलना चाहिए, सिंपल सी बात है। और जब ये हो जाए रिवीजन करो, रिवीजन में फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करो, बार बार उसी को रिवीजन करना। ये नहीं कि अगर एक पन्ने में आपने 100 लाइन्स लिखे तो आपको 100 लाइन पढ़ना होता है रिवीजन में, ये रिवीजन करने का तरीका नहीं होता है। हाईलाइट करो, फॉर्मूला को हाईलाइट करो, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हाईलाइट करो, टफ क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करो, और उसके बाद आपको टेस्ट देना है। टेस्ट, बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप यहाँ पे कितने भी अच्छे होगे ना, टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं होगा कि टाइम मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अब अगर बात करी जाए कि अगर आप 0 लेवल पे हो तो डेली क्लास लो, मैं एक एक पॉइंट को एकदम क्लियर करूंगी। डेली क्लास लो, क्लास कैसे लेना है, लाइव क्लास होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। क्वेश्चन का लैंग्वेज है, देखो जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, जो ऑफलाइन चलती है, ज्यादातर उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिखाते टीचर्स, ये बात सच है, टीचर्स क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखाते। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखो, और अगर मान लो आप ऑनलाइन कहीं पे पढ़ रहे हो तो भी क्वेश्चन लिखो, बिना ये मत सोचो क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, कितना जाएगा, 3-4 मिनट जाएगा,
ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखोगे ना, आप मे बी रिलेट कर पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं लिखोगे ना, मुश्किल से नेक्स्ट डे भाई आपको याद ही नहीं रहेगा कि ये सर ने कौन सा क्वेश्चन बताया था। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखो और सॉल्व करने का ट्राई करो क्वेश्चंस को क्लास के ड्यूरिंग। जब क्लास चल रही है तब सॉल्व करने का कोशिश करो। हम ये बोल रहे हैं ना, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोशिश तो करो, ठीक है। अगर सर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसके बाद एक क्वेश्चन कराना है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन वाला इसी कॉन्सेप्ट पे तो होगा, तो लगा के ट्राई करो। ये वाला नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कम से कम कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। पॉजिटिव देखो, सॉल्यूशन नहीं निकला, इट्स ओके, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और कैलकुलेशन आपका फिजिक्स में भी यूज होगा, आपका फिजिकल में भी यूज होगा, पूरी लाइफ में यूज होता है। क्वेश्चन सॉल्व करो ड्यूरिंग क्लास और आफ्टर क्लास। कोई भी क्लास मिस मत करना, किसी भी कीमत पे फिजिक्स की एक सिंगल क्लास मिस मत करना, ठीक है। फिजिक्स में कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास के बाद क्या करना है, जो भी आपने क्लासरूम के क्वेश्चंस किए थे क्लास में सर के साथ, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। साथ में जो कोचिंग में डीपीपी मिलेगी, कोचिंग में या फिर आप कहीं पे भी क्वेश्चन कर रहे हो, बुक के क्वेश्चन कर रहे हो, डीपीपी लगा रहे हो, तो वो डीपीपी आपको यहाँ पे लगाना है डेली का डेली, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद कोई भी एक बुक ले लो, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है या फिर पहले कभी ज्वाइन कर रखा था तो जो उसका मॉड्यूल है वहां का क्वेश्चन लगा लो। फिर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है, जो आपने यहाँ पे डीपीपी लगाया इसमें जो भी आपके टफ क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो आपको लगेगा कि आपके नहीं बने तो उसको लगाओ। अब अगर बच्चा बोलता है कि दीदी मेरे एक भी नहीं बने तो कोई बात नहीं, फिर से सारे लगाओ, ये सब करना पड़ेगा। अगर आप जीरो पे हो तो मतलब आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर देखो, अगर कोई टॉपर है, ठीक है, और वो नीट में जा रहा है, नीट के कॉलेज में, एम्स में जा रहा है, ठीक है, एक मिनट, मान लो कोई टॉपर है, ठीक है, टॉपर का सिलेक्शन हो रहा है कहाँ पे, एम्स में, करेक्ट, टॉपर का सिलेक्शन हो रहा है एम्स में। आप जीरो लेवल पे हो और आपको इसी एम्स में जाना है, तो डिफरेंस क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अगर इसी सेम कॉलेज में जाना है जहां पे टॉपर जा रहा है अपने स्कूल का, तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका वर्कलोड ज्यादा होगा, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होगी, आपको ज्यादा टेस्ट देना पड़ेगा, आपको ज्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा। आप एक भी रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। तब जाके आप इस कॉलेज में पहुंचोगे जहां पे एक अपने यहाँ नॉर्मल स्कूल का कोई भी टॉपर जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करोगे टेस्ट की। टेस्ट देना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ है। सेम आप बायो और केमिस्ट्री में भी करोगे। पेपर को फेक नहीं देना है, एक बार करने का पेपर को संभाल के रखना। जब आपका नीट कंप्लीट हो जाए उसके बाद भले उसका कुछ भी कर लेना, लेकिन जब तक कि नीट नहीं खत्म होता है, नीट 2026, तब तक उस पेपर को मत फेंकना। क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, जो भी आपको लगे आपसे सवाल नहीं बना है या फिर जो थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, जो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसको हाईलाइट कर लो। जब रिवीजन करो तो इसको भी बार बार रिवाइज करना है आपको। और फाइनल जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको क्या रिवाइज करना है। अब आपको, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दी, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख लो। एक तो आपको नोट्स रिवाइज करना है, हाईलाइटेड पॉइंट्स और जो फॉर्मूला रहेंगे उसको रिवाइज करना। हाईलाइटेड पॉइंट्स मतलब भाई जो मेन की पॉइंट्स होंगे आपके कॉन्सेप्ट के, उसको रिवाइज करना। फॉर्मूला डीपीपी में जो आपने टफ क्वेश्चंस को हाईलाइट किया था वो करना। सेम आपके टेस्ट में भी जो आपने अच्छे क्वेश्चंस थे, जो आपके गलत हुए या फिर जो आपसे नहीं बने या फिर जो ज्यादा लेंदी थे, ये वो वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। एक बार मैं आपको और मोटा मोटा बता देती हूँ कि क्लासरूम डेली आप क्लास लगानी है, लाइव क्लास लगानी है। लाइव क्लास लगाने के बाद क्लासरूम के जो क्वेश्चन थे सर के साथ करो, एक उसके बाद करो। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए कोई भी एक मॉड्यूल लगा लो, बुक लगा लो, उसके बाद रिवीजन करना, उसके बाद टेस्ट देना है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज से जितना ज्यादा डरोगे, जितना ज्यादा भागोगे, वो चीज आपको उतना परेशान करेगी। इस बात को गार्ड बांध के रख लो कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते तो कोई मतलब नहीं बनता। बिना फिजिक्स के नीट में सिलेक्शन होना नामुमकिन है। फिजिक्स करना पड़ेगा आपको, फिजिक्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो भी पेपर का पैटर्न चल रहा है, देखो पेपर इजी आएगा, ठीक है, पेपर इजी आए या पेपर आपका टफ आए, पेपर कैसा भी आए, आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। आप इजी आए तो भी आप अच्छा करो, पेपर टफ आए तो भी आप अच्छा करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी जून चल रहा है, ठीक है, जून भले एंड है, अभी आपके पास पूरा टाइम है नेक्स्ट ईयर मई तक का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मई तक आपके पास पूरा टाइम है। जितना ज्यादा इसको यूज कर सकते हो उतना ज्यादा यूज करो। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे 29 जून से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वीकली शेड्यूल प्रोवाइड कर रही हूँ, वीकली शेड्यूल, ठीक है, वीकली शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि खुद से प्रॉपर प्लान नहीं कर पाते कि उनको वीक में क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें पढ़नी, किस तरीके से उनको पढ़ना है। अगर आपको ये वीकली शेड्यूल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है, टेलीग्राम पर लिंक ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट आता है फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, बायोलॉजी को लेके, कोई भी आपका डाउट आता है स्टडी से रिलेटेड, आपका हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। आप टेलीग्राम में मैसेज करो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, आप कहीं पे भी आप कनेक्ट करते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बाकी अच्छे से पढ़ाई करना और फिजिक्स से भागो मत। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।